बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमएस वर्ड है। ठीक है, एमएस वर्ड क्या होता है और उसको हम कैसे ओपन करते हैं, फिर उसमें हमने कैसे काम करना है। ठीक है, सबसे पहले तो एमएस वर्ड का बताती चलूँ। एमएस वर्ड क्या है? एक इंग्लिश वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, जिसमें आप इंग्लिश में लेटर्स, एप्लीकेशंस, बुक्स वगैरह कंपोज कर सकते हैं। उसकी डिफरेंट तरीक़ों से आप लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके डेस्कटॉप पर उसका आइकन पड़ा हो एमएस वर्ड का, तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक करें तो वो ओपन होगी। ये देखिए, ये पड़ा हुआ है, डब्ल्यू लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ठीक है, इसके ऊपर मैं अगर डबल क्लिक करती हूँ तो ये आपका प्रोग्राम ओपन हो जाता है। ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ क्लोज। और दूसरा तरीकाकार क्या होता है, स्टार्ट बटन पर आपने क्लिक करना है। ये देखिए स्टार्ट बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। एक विंडो ऊपर की तरफ ओपन होगी, उसको हम कहते हैं पॉप अप मेन्यू लिस्ट। ठीक है, अब जो लिस्ट ऊपर की तरफ ओपन हुई है, ये सर्च बार आ रहा है। अगर इस सर्च बार में आप टाइप करती हैं या करते हैं आप टाइप, तो आप लिखते हैं वर्ड। तो ये आप देखें फ्रंट पर सबसे ऊपर ये आपको वर्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वर्ड आ गया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसी सर्च बार में आप लिखते हैं विन वर्ड, WIN विन, WORD वर्ड। विन वर्ड यानी कि आपने स्पेस नहीं देनी, आपने ओनली विन वर्ड लिखना है। तो आपके सामने ऊपर वर्ड आ गया, इसके ऊपर एंटर करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद ये होता है कि अगर ये तरीका अपनाना चाहे, ये भी आप अपना सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आल प्रोग्राम्स होते हैं, आल प्रोग्राम्स के अंदर जाएं, उसके ऊपर जब हमने क्लिक किया तो ये हमारे सामने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब ये एमएस वर्ड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा होता है। ठीक है, उसके एक पार्ट होता है, उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जिनमें एक प्रोग्राम एमएस ऑफिस भी है। ठीक है, अब ये देखिए एमएस ऑफिस के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो ये सारे उसके प्रोग्राम्स खुल गए हैं। अब मुझे यहाँ पर चाहिए एमएस वर्ड। ठीक है, मैं करती माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये वर्ड की जो कमांड है, इसके ऊपर मैं कर देती हूँ क्लिक। इस आइकन में मैंने क्लिक किया, ये हमारे सामने ओपन हो गया। अब मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवाऊंगी कि इसका जो इंटरफेस होता है वो कैसा होता है। ये उसका इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। तो जो सबसे पहली बार होती है उसे हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर प्रोग्राम का नाम शो होता है। किसी भी प्रोग्राम का जिस बार के ऊपर नाम शो हो रहा है उसको हम कहते हैं टाइटल बार। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा ओपन है। और डॉक्यूमेंट वन जो हम इसको बनाते हैं वो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो इस वजह से डॉक्यूमेंट वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अब राइट साइड पर देखें, ये एक बटन होता है क्रॉस सा लगा, इसे कहते हैं क्लोज का बटन। यानी कि कोई भी फाइल हमने बंद करनी है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। दूसरा होता है मैक्सिमाइज का बटन। मैक्सिमाइज या रिस्टोर भी से कहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो विंडो देखने में एक दफ़ा छोटी हो जाती है। अगर उसी के ऊपर दोबारा क्लिक किया जाता है तो विंडो हमारी फुल स्क्रीन हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है मिनिमाइज का बटन। ये मिनिमाइज का बटन होता है। मिनिमाइज का मतलब होता है देखने में स्क्रीन हमारी क्लोज हो गई है, लेकिन वो कहाँ पर आ रही होती है, डेस्कटॉप जो हमारा टास्क बार जो हमारी होती है उसके ऊपर शो होती है। देखिए मैंने इसको कर दिया मिनिमाइज। अब ये देखिए टास्क बार के ऊपर उसका आइकन ये आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर मैं अगर दोबारा क्लिक करती हूँ तो ये क्या होता है, रिस्टोर। अब ये दोबारा हमारे सामने ओपन हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लेफ्ट साइड पर। तो लेफ्ट साइड पर ये बटन जो होता है ये हमारा कहलाता है ऑफिस बटन। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है। इसमें डिफरेंट मेन्यूज होते हैं, जैसे कि न्यू की कमांड है। ऑफिस बटन जब हम क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है। जो नीचे की तरफ लिस्ट ओपन होती है उसे हम कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब उसमें न्यू की कमांड है, ओपन की कमांड है, सेव की कमांड है, सेव एज, प्रिंट, इन सब की डिटेल हम बाद में करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को बताते चलूँ, सेकंड बार जो होती है उसे हम कहते हैं मेन्यू बार। ये मेन्यू बार है हमारी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह। ठीक है, अब हमारा होम का टैब खुला हुआ है, तो ये जो नीचे बार आ रही होती है इसको हम कहते हैं रिबन भी कहते हैं। और ये हमारी जिस मेन्यू को हम ओपन करते हैं उसकी कमांड्स आ रही होती हैं। अब मैं करती हूँ इंसर्ट पर, तो देखिए उसकी सारी बार्स खुल गई हैं। ठीक है, अगर मैं करती हूँ पेज लेआउट पर तो पेज लेआउट की सारी बार्स आ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, आज का जो हम करेंगे वो
होम मेन्यू होगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है ये आता है हमारा रिबन, ठीक है। स्केल होता है हमारा, स्केल हमें शो करवाता रहता है कि हमारा कर्सर कहाँ पर हम काम कर रहे हैं और कितनी हमने स्पेस छोड़ी हुई है। जैसा कि ये देखिए ये इंडेंट शो करवा रहा है, ये इंडेंट है, ये देखिए हमारा कर्सर उसी जगह पर है, ठीक है। जहाँ पर हमारा इंडेंट है वहाँ से हम राइटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वर्किंग एरिया आपका आ जाता है। वर्किंग एरिया के अलावा ये राइट साइड पर ये जो पेज को स्क्रॉल करने के लिए ये हमारी स्क्रॉल बार होती है, यानी कि पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए, ठीक है। यानी कि अगर हमारा पेज फुल नज़र नहीं आ रहा, हम इसको ऊपर क्लिक करते हैं, ऊपर और नीचे करके हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये आ रहा है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार का क्या मतलब होता है, जिस पर पेज का वो एड्रेस दे रहा होता है, कितने पेज है हमारे पास और कितने पेज पर हम काम कर रहे हैं। 1 of 1 है, यानी कि पहला पेज है और पहले पेज पर ही हम काम कर रहे हैं, ये शो करवा रहा है। अगर मैं 2 पेज होते हैं, 3 होते हैं, तो ये यहाँ साथ साथ स्टेटस बार में शो होता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर शो हो रहा होता है वर्ड्स, कितने वर्ड्स हैं हमारे पास, जितने हम टाइप कर रहे होते हैं साथ साथ वो शो करवाता रहता है। उसके बाद ये राइट साइड पर आते हैं नीचे, ये देखिए ज़रा, ये शो, ये एक माइनस का साइन है, यानी कि जूम इन। अगर आप जूम इन या जूम आउट, ये पेज का साइज छोटा या बड़ा करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करते जाए तो ये होता जाएगा। ये प्लस वाले साइन पर अगर आप क्लिक करते जाएंगे तो जूम इन होता जाएगा, यानी कि बड़ा होता जाएगा, जूम आउट छोटा होता जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए मैं क्लिक करती जा रही हूँ, ये बढ़ता जा रहा है। मैंने कितना जितना साइज में रखना चाह रही हूँ उसके ऊपर मैं क्लिक करके वो छोड़ देती हूँ, ये उतना हो जाएगा। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं होम मेन्यू की तरफ। तो होम मेन्यू में जी सबसे पहले ये जो उसका रिबन हमारे सामने ओपन है, ये मुख्तलिफ कमांड्स हैं, इनको हमने यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, ये कुछ हम टेक्स्ट पहले टाइप कर लेते हैं, जिसके ऊपर हम मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई कर सकें। जी एक लाइन हमने टाइप कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्शन इज मस्ट होती है। आपने जिस टेक्स्ट के ऊपर कोई कमांड अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्शन करनी होगी। मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, मेरा कर्सर आ गया, ये जो ये लाइन ब्लिंक कर रही होती है ये हमारा कर्सर कहलाता है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको ऐसे ड्रैग के अमल से सिलेक्ट करना है। लेफ्ट क्लिक को दबा के रखते हुए मैंने ये क्या किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा था स्टाइल, यानी कि आप वहाँ से कौन सा स्टाइल जो है वो लेना चाह रहे हैं। जो आपने टेक्स्ट जो है टाइप किया है, जो आपने फाउंट लिखा है, उसका आप कौन सा स्टाइल, मैं कहती हूँ मुझे चाहिए टाइम न्यू रोमन, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ, ये हो गया। अब इसके साथ वाला जो टैब होता है, यहाँ पर क्या होता है, वो आपका जो फाउंट साइज है वो शो करवाता है। बाय डिफ़ॉल्ट होता है 11। अगर आपने इससे ज़्यादा ये कम करना है, इसके ऊपर क्लिक करें और ये आपके सामने साइजेस आ गए हैं। तो इसमें मैं कहती हूँ 36 चाहिए, 28 चाहिए, जितना चाहिए उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी उतना वो टेक्स्ट का साइज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके साथ ये एक कैपिटल ए होता है और ये एक स्मॉल ए होता है। ये भी क्या होता है, टेक्स्ट जो हमारा है फाउंट, उसका साइज़ बढ़ाने और कम करने। जो कैपिटल जो है इसके ऊपर क्लिक करते जाए, देखिए ये बड़ा होता जा रहा है। जो छोटा ए लिखा हुआ है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते जाए, ये साइज़ में छोटा है, वैसे नहीं कि आप समझे कि जो लिखा हुआ है वो कैपिटल और स्मॉल है, वो चीज़ नहीं है। एक ये कि साइज़ में बड़ा है तो वो साइज़ बड़ा करने के लिए, छोटा ए है वो साइज़ को छोटा करने के लिए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें इसका एक मिसाल है, जो आपने हेडिंग लिखी है उसका आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ से आता है
कलर चेंज करना, इसमें डिफरेंट कलर होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ब्लैक आ रहा होता है। अगर जो टेक्स्ट का कलर आप कहते हो कि अभी ब्लैक नहीं, मुझे कोई और चाहिए, तो आप यहाँ से जिस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे उसका कलर वैसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है जी बोल्ड करना। बोल्ड का मतलब होता है डार्क करना। जो आपने हेडिंग लिखी है उसको डार्क करना चाह रहे हैं तो आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें बोल्ड हो गया। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+B। ठीक है, फिर अटैलिक होता है। अटैलिक का मतलब होता है थोड़ा तिरछा करना। जो आपने फाउंट लिखा है उसको थोड़ा टेढ़ा करना चाह रहे हैं, क्लिक किया तो देखो उसका साइज जो है थोड़ा तिरछा हो गया है। इसकी Ctrl+I होती है शॉर्टकट की। ठीक है, फिर अगर आप करना चाह रहे हैं उसको अंडरलाइन, तो मैं Ctrl+U करूँगी या फिर क्या करूँगी इसके ऊपर कर दूँगी क्लिक, तो ये अंडरलाइन हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होती है हमारे पास होती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हमारे पास कितनी होती है, 4 होती हैं। लेफ्ट साइड पर ये देखिए ये अलाइनमेंट है। लेफ्ट पे हमारा पहले ही जब हम काम कर रहे हैं ये लेफ्ट पर है। अब मैं करना चाहती हूँ राइट साइड पर, इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, ये हो गया हमारा राइट साइड पर। ठीक है, अब मैं इसको करना चाह रही हूँ सेंटर में, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट पे करूँगी तो हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कर देती हूँ साइड पर क्लिक। अब जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसको मैं आपको कॉपी करना भी साथ साथ बताती चलूँगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा टेक्स्ट टाइप नहीं किया। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ इसी को मैं ज़्यादा मज़ीद कर लेती हूँ, तो साथ साथ आपकी कमांड कॉपी की भी हो जाएगी। सबसे पहले मैंने इसको किया सिलेक्ट। कॉपी का मतलब होता है जो टेक्स्ट आपके पास पहले से मौजूद है, ये फाउंट जो आपके पास पहले से मौजूद है उसको आपने करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की उसकी होती है Ctrl+C। अगर आप वो अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट की नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, उसी के ऊपर राइट क्लिक करें तो आपके सामने एक छोटी सी लिस्ट ओपन होती है, उसमें कॉपी की कमांड आ रही होती है। कॉपी पर आप क्लिक करेंगे तो जिस जगह आप टेक्स्ट को रखना चाह रहे हैं वहाँ हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, Ctrl+V इसकी शॉर्टकट की है। और अगर आप राइट क्लिक से करना चाहें, जिस जगह टेक्स्ट रखना है वहाँ पर कर्सर लाएं और राइट क्लिक करें। ये देखिए अब पहले हमने सिलेक्टेड था तो कॉपी कर लिया था, अब हमने पेस्ट जस्ट पेस्ट पे क्लिक करना है तो ये हमारा वहाँ पर टेक्स्ट पेस्ट हो गया है। अब मैं कहती हूँ यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C कर लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं Ctrl+V, यानी कि हमारा टेक्स्ट पेस्ट हो जाए। ये एक पैराग्राफ हमारा बन चुका है। अब मैं क्या करती हूँ इसी को दोबारा कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C और क्या Ctrl+V कर दिया। जिस जगह कर्सर रखा वहाँ कर दिया Ctrl+V। कॉपी का तो आप लोगों को करना आ गया होगा, यानी कि कोई भी टेक्स्ट है या कोई पिक्चर है, आपने अगर उसको कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर सेम वैसे ही कॉपी रखनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर पिक्चर है ये टेक्स्ट है उसको करेंगे सिलेक्ट करने के बाद आपने जिस जगह उसको रखना है उस जगह कर्सर लेके जाएं, क्लिक करें और वहाँ पर Ctrl+V या पेस्ट राइट क्लिक करके आप कर दे तो आपका टेक्स्ट वहाँ पर भी पहली जगह पर भी मौजूद रहेगा और दूसरी जगह पर भी आ जाएगा। ये थी हमारी कॉपी और पेस्ट। अब नेक्स्ट आता है कट की कमांड होती है। कट की कमांड क्या होती है कि अगर आप किसी जगह से टेक्स्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो वो होता है कट। ठीक है, उससे ये होता है पहली जगह से वो ख़त्म हो जाएगा और दूसरी जगह पर वो पेस्ट हो जाएगा जिस जगह आप रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये 3 लाइनें जो हैं ये इनको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर कर दिया Ctrl+X। ठीक है, देखिए वहाँ से लाइनें वो ख़त्म हो गई हैं। या फिर मैं क्या करती हूँ, दूसरा तरीकाकार क्या होता है, राइट क्लिक करके कट की कमांड पर क्लिक कर देती हूँ। अब मैं कहती हूँ मुझे यहाँ पर वो टेक्स्ट जो है जो मैंने कट किया है वो इस जगह है, तो मैं कर देती हूँ Ctrl+V या उसको पेस्ट कर देती हूँ। इस तरह क्या होगा, पहली जगह से वो टेक्स्ट ख़त्म हो गया है और जिस जगह आप रखना चाह रहे हैं वहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा। कॉपी का ये होता है कि सेम जैसी कॉपी आपने बनाई वैसी ही वो आपके सामने आ गई। ठीक है, अब इसके बाद एक कमांड होती है अनडू एंड रीडू। ठीक है, अनडू होता है जो लास्ट एक्शन है आपका, उसको आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। Ctrl+Z है ये मैंने Ctrl+Z किया तो ये देखें जो लास्ट पे मैंने ये पैराग्राफ लिया था वो हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब मैं कहती हूँ कि उसी को मैं रिपीट करना चाह रही हूँ, मुझे वापस वो लाना है, तो मैं क्या कर दूंगी Ctrl+V, Ctrl+Y क्या हो जाएगा,
वापस आ जाएगा। कंट्रोल जेड अनडू, कंट्रोल वाई रीडू, यानी कि कंट्रोल जेड लास्ट एक्शन को ख़त्म करने के लिए, उसी को वापस रिवर्स करने के लिए, वापस लाने के लिए कंट्रोल वाई रीडू। ये कमांड अप्लाई होगी। अब हमने पहले की है जी अलाइनमेंट 4 होती हैं, लेफ्ट राइट सेंटर हमने की, जस्टिफाई की हमने नहीं की। तो हम क्या करेंगे, पूरा पेज भी अगर हमारे पास है ये हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, मज़ीद हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो अब ये मेरे पास ज़्यादा कमांड्स, ज़्यादा पैराग्राफ्स होंगे, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले जितना मैंने टाइप किया उसको कर लेना है सिलेक्ट। ये सिलेक्शन होगी है। अब ये हमने जस्टिफाई की कमांड यहाँ अप्लाई करनी है। तो ये देखिए, ये साइडों पर ये लाइनें जो हमारी इक्वल नहीं आ रही, पैराग्राफ हमारा जो उसकी लास्ट लाइनें हैं वो उसका साइज जो है उस वो इक्वल लाइनों का नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर करूँगी जस्टिफाई की कमांड को अप्लाई, या कंट्रोल जे कर दें, या ये देखें एक जस्टिफाई की कमांड है, इसके ऊपर किया क्लिक, तो लास्ट से ये जो हमारी लाइन्स है वो इक्वल हो जाएगी। अब ये पैराग्राफ की लाइन जो है वो इक्वल हो गई हैं, इसको हम कहते हैं जस्टिफाई की कमांड। क्लियर है, इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो कमांड है हमने वो अप्लाई करनी है बुलेट्स एंड नंबर। बुलेट्स एंड नंबर जो होता है उसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप जितने पैराग्राफ बनाए हैं उसको आप नंबर लगाना चाह रहे हैं, या आप कोई ख़ास निशान लगाना चाह रहे हैं, उसको कहते हैं हम बुलेट्स। पहले हम इसको करते हैं सिलेक्ट, ये सिलेक्ट हो गया हमारा। अब सिलेक्शन के बाद हमने क्या करना है, होम मेन्यू में ही ये देखिए आपके सामने ये ऊपर कमांड्स आ रही हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो ये हमारे क्या है, मखसूस निशानात यानी कि बुलेट्स। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखिए हर पैराग्राफ के स्टार्ट पर सिंबल खुद ब खुद शो हो रहा है। मैं क्लिक कर देती हूँ इसके ऊपर तो ये देखें ये हमारे बुलेट्स लग चुके हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ मुझे जी ये बुलेट्स नहीं चाहिए, मैंने नंबरिंग की सूरत में शो करवाना है, तो इसके साथ ही ये नंबरों की कमांड आ रही होती है। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, यहाँ पर जो स्टाइल लेना चाह रहे हैं, ये वाला स्टाइल लेना चाह रहे हैं, ये वाला लेना चाह रहे हैं, या आप ये वाला लेना चाह रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं कहती हूँ मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए, मैं इसके ऊपर कर देती हूँ क्लिक, तो ये देखिए हर पैराग्राफ के स्टार्ट पर नंबरिंग खुद ब खुद हो चुकी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होती है, जो हमने पैराग्राफ किया है उनके लाइनों के दरमियान में जो गैप है वो कम या ज़्यादा करना, उसको हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कंट्रोल ए कर लेती हूँ। कंट्रोल ए का मतलब होता है ओवरऑल सिलेक्शन। मैंने क्या किया, कंट्रोल ए कर लिया, ये जितना मैंने टेक्स्ट लिखा था वो सारे के सारा सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब जो हमारी ये आ रही होती है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के साथ देखें ये एक एरो ऊपर है और एक नीचे की तरफ है, इसके ऊपर जब कर्सर लेके जाए उसका नाम भी आ रहा है लाइन स्पेसिंग। मैं इसके ऊपर कर देती हूँ क्लिक। अब यहाँ पर जो है डिफरेंट लाइन स्पेसिंग का आया हुआ है, लेकिन जब हम कोई ऐसे वगैरह राइट करते हैं या कोई बुक कंपोज करते हैं हम कर देते हैं 1.5। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है 1.15 है, मैंने कर देना है 1.5 पर क्लिक, तो ये उसकी लाइन स्पेसिंग हो चुकी है। क्लियर है, इसकी समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो अब नेक्स्ट जो हमने करना है उसमें आ जाता है, ये लास्ट पर देखें ये आपका आ रहा है फाइंड। राइट साइड पर आपके ये ऑप्शन होते हैं, सबसे पहले आ रहा है फाइंड, फिर होता है रिप्लेस, और इसके अलावा होता है गो टू। फाइंड का मतलब होता है कोई चीज़ सर्च करना, कोई वर्ड को सर्च करना। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये फाइंड का टैब हमारे सामने ओपन हो गया है। तो ये देखिए इस विंडो में सबसे पहले कह रहा है फाइंड वर्ड, क्या आप फाइंड करना चाह रहे हैं। मैं कहती हूँ पाकिस्तान, या फिर कुछ भी लिख देती हूँ यहाँ पर, तो मैं कर देती हूँ फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक। तो वो क्या करेगा, ये देखिए उसने पाकिस्तान की जो हेडिंग थी सेंटर में उसको हाईलाइट कर दिया है। तो ये क्या हाईलाइट करके उसने शो करवा दी, ये पाकिस्तान यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टैब होता है ये फाइंड के बाद ये देखिए आ गया रिप्लेस। रिप्लेस का क्या मतलब होता है, किसी भी कोई भी वर्ड है आपने जो लिखा है, कोई करैक्टर कोई वर्ड लिखा है उसको आप किसी दूसरे वर्ड के साथ तब्दील करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, उसको हम कहते हैं रिप्लेस करना। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक कंपोज कर दी, या मैंने एक 2-3 जो नोट्स बनाए वो मैं लिख दिया, वहाँ पर मैंने कुछ गलती से लिखना कुछ था, लिख कुछ दिया है। ठीक है, तो मैं वहाँ पर चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी,
वो इसमें कर दूंगी चेंज। तो मैं रिप्लेस करना चाह रही हूँ, उसके लिए सबसे पहले मैंने जिस वर्ड को चेंज करना है उसका यहाँ पर लिखती हूँ। मैं यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, मैं यहाँ लिखती हूँ ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल को मैं चेंज किसके साथ करना चाह रही हूँ, मैं कहती हूँ लवली होना चाहिए। तो रिप्लेस विथ किसके साथ तब्दील करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट वर्ड जो चेंज करके लिखना चाह रही हूँ वो दे दूंगी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लवली। ये लवली मैंने लिखा। अब मैं क्या करूँगी, इसको अगर फाइंड नेक्स्ट करना चाह रही हूँ, रिप्लेस करूँगी तो एक ही चेंज होगा। अगर रिप्लेस आल करूँगी तो जिस जिस जगह पर ब्यूटीफुल लिखा था वहाँ हर जगह पर लवली आ जाएगा। मैं कहती रिप्लेस आल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने ओके कर दिया, इसको किया क्लोज। तो ये देखें, ये रेड लाइन जो आ रही है ये सारा शो करवा रहा है। यहाँ पर हर जगह पर था ब्यूटीफुल, वहाँ हर जगह पर लवली आ गया। इस साइड पर देखें, यहाँ पर भी जहाँ जहाँ हमारा था ब्यूटीफुल हर जगह पर रिप्लेस होकर हमारा लवली आ गया। तो इसके बाद ये नेक्स्ट जो होती है हमारी कमांड वो होती है गो टू की। इसी तरह हम ये रिप्लेस वाले पे क्लिक करते हैं टैब पर, तो ये हमारे सामने वही विंडो ओपन होती है। गो टू का मतलब होता है जाना, किस जगह जाना। इस पर हम अगर गो टू पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक ये हमारे सामने टैब खुला है, इस पे लिखा हुआ है पेज, लिखा हुआ है सेक्शन, लिखा हुआ है लाइन, लिखा हुआ है। मेरे पास इनमें से कोई चीज़ अवेल नहीं है, मेरे पास इस वक्त लाइनें हैं कि मैंने कितनी लाइनें लिखी है। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ लाइन। लाइन के ऊपर क्लिक किया। अब मैं ये जो टैब शो हो रहा है इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूंगी कि कितनी लाइन पर मैं जाना चाह रही हूँ। इसका होता ही है कि अक्सर मैंने 20 पेज बनाए हैं, तो पांचवा जो पेज है वहाँ पर जाके मैंने कुछ तब्दीली करनी है। तो मैं बजाय इसके उसको एंटर करके नीचे जाती जाऊँ या एरो के ज़रिए नीचे जाती जाऊँ या स्क्रॉल बार के ज़रिए, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगी, पेज नंबर टाइप करूँगी और मेरा कर्सर खुद ब खुद 5वें पेज पर चला जाएगा। अब मैंने यहाँ लाइनें जो हैं उसको करना है, तो ये मैंने क्लिक किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, लाइन नंबर जो है वो ऐड कर देती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे जाना है जी लाइन नंबर 15 पर। ये 15 मैंने लिख दिया और मैंने कर दिया गो टू, इसके ऊपर क्लिक किया। अब जो मेरी 15 लाइन है वहाँ पर जाके मेरा कर्सर जो है वो रुक जाएगा। इसको मैं करती हूँ ओके। तो ये देखिए कर्सर मेरा स्टार्ट पर यहाँ आया हुआ है, ये कर्सर शो हो रहा है। अब यहाँ से लाइनें आप काउंट कर सकते हैं कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15वीं लाइन के स्टार्ट पर मेरा कर्सर आकर रुक गया, यानी कि उसने हमें वहाँ पर पहुँचा दिया है। तो ये थी जी आज की हमारी कमांड जो आज हमने किया MS वर्ड में। होम मेन्यू हमने कंप्लीट किया है, उसमें सबसे पहले हमने फाउंट स्टाइल किया, उसके बाद फाउंट साइज किया, इंक्रीज और डिक्रीज किया, उसके बाद हमने किया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और उसके अलावा हमने किया बुलेट्स में हम और नंबर की कमांड की, अलाइनमेंट्स की, अलाइनमेंट 4 जो होती हैं, फिर लाइन स्पेसिंग की और इसके अलावा फाइंड, गो टू एंड रिप्लेस किया। तो इसके अलावा यहाँ पर एक कमांड और होती है, वो होती है चेंज केस। चेंज केस क्या होता है जी, चेंज केस होता है फॉर एग्जांपल जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको अगर मैं कहती हूँ ओवरऑल कैपिटल हो जाए, कंट्रोल A कर लेते हैं। कंट्रोल A करने के बाद 5 चेंज केस होते हैं। ये देखिए छोटा ए और बड़ा ए इकट्ठा आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपको शो होगा। ये कितने 5 होते हैं। सबसे पहले आता है सेंटेंस केस, जो हम राइट करते हैं ये टाइप करते हैं, उसमें हमने सेंटेंस केस में ही टाइप किया होता है, यानी कि फर्स्ट कैपिटल हो बाकी स्मॉल हो। ठीक है, उसके बाद आता है लोअर केस। लोअर केस होता है क्लिक किया, देखे तमाम के तमाम स्मॉल हो गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा अपर केस। अपर केस पर करेंगे तमाम के तमाम जो हमारे टेक्स्ट फॉन्ट साइज है वो तमाम के तमाम जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं तमाम के तमाम कैपिटल हो जाएंगे। अगर मैं कहती हूँ नहीं भाई मुझे करना है कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, तो जितने भी हमारे वर्ड्स लिखे हैं सबका पहला पहला जो करैक्टर है वो हमारा कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। इसके अलावा मैं कहती हूँ ये भी नहीं मुझे करना, हम कहते हैं टोगल केस करना है। जब टोगल केस करते हैं यहाँ पर देखिए शो करवा रहा है, फर्स्ट हमारा स्मॉल होगा और जो बाकी है वो हमारे कैपिटल होंगे। यहाँ पर हमने किया तो ये हमारा टोगल केस हो गया। मैं कहती हूँ इनमें से कोई भी मुझे नहीं चाहिए। मैंने क्या करना है जी, मुझे तो सेंटेंस केस ही
करेक्ट है वही चाहिए। मैं कर देती हूँ सेंटेंस केस, इसके ऊपर क्लिक, तो ये हमारी सेंटेंस केस की ऑप्शन अप्लाई हो जाएगी। यानी कि चेंज केस कितने होते हैं, 5 होते हैं। उसमें कौन कौन से होता है, जिस सबसे पहले सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है और टॉगल केस होता है। ठीक है, इस सारी कमांड्स की उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकती हैं। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इंसर्ट मेन्यू की कुछ कमांड्स करेंगे और ऑफिस बटन को अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। और उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को सारी समझ अच्छे से आ जाएगी।